फ्रेंड्स, मैं अमीषा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी की क्लास में। फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय रहने वाला है मेंटल हेल्थ। कुछ एग्जाम्पलों के साथ मैं आपको इस विषय को समझाने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, जहाँ पर हम फिजिकल हेल्थ को लेकर के अवेयर है और हम हमारे साथ क्या होता है कि जब भी हम कोई बीमार पड़ते हैं, हमारे घर पे कोई बीमार पड़ता है या हमारे आसपास कोई बीमार पड़ता है या हम कभी खुद बीमार पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस इंसान को, सामने वाला इंसान, अगर हमारी फैमिली में कोई बीमार है तो हम उस जो भी हमारे फैमिली मेंबर है उनको एडवाइस देते हैं कि आप कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई कीजिए या फिर उससे अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो आप हॉस्पिटल जाइए। और यही चीज़ है जो हमारे साथ होता है जब फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, जब फिजिकल हेल्थ में खांसी जुकाम या सर दर्द या हमें बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर हो गया, स्टोन हो गया, हड्डियों का प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम, ऑर्थो वाली कोई भी प्रॉब्लम हो, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम घरेलू इलाज करें। घरेलू इलाज, अगर घरेलू नुस्खों से हम ठीक होते हैं तो हम ये ट्राई करते हैं कि हम घरेलू इलाज करें। जब घरेलू इलाज से हम ठीक नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम हॉस्पिटल जाते हैं और किसी हॉस्पिटल में जाकर के किसी डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं और कुछ दवाइयाँ लेते हैं जिसके यूज़ के बाद हम कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म बीमारी के हिसाब से हमारा जो इलाज है वो होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई फिजिकल हेल्थ की बात। मैं इस फिजिकल हेल्थ की बात इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि मैं जो मेंटल हेल्थ है उसके साथ इसकी कंपैरिजन करके आपको समझा सकूं। फ्रेंड्स, जहाँ पे हम फिजिकल हेल्थ को लेकर के इतने ज़्यादा कॉन्शियस है, तो मेंटल हेल्थ को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो हमारे आसपास है, हम मेंटल हेल्थ को लेकर के उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। अगर आपको भी ये चीज़ लगता होगा कि हम मेंटल हेल्थ को लेकर के इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। फ्रेंड्स, हमें कोई मेंटली प्रॉब्लम है या हमारे आसपास किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। हम ना ही कोई घरेलू, बोलते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं जिससे हम घर पर ही ठीक हो सके। तो फ्रेंड्स, जैसे फिजिकल चीज़ों में, फिजिकल हेल्थ में हमें कुछ भी बीमारी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमें छोटी से छोटी बीमारी भी होती है, तो भी हम हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जा करके उसका इलाज करते हैं। जब हमें लगता है कि छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, इसका इलाज हम घर पे नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद से उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कई बार ये डायलॉग भी मारते हैं कि अच्छा, तू खुद डॉक्टर है क्या। तो कई बार हम ये डायलॉग भी मारते हैं कि अच्छा, खुद ही डॉक्टर बन गया, कि हॉस्पिटल क्यों नहीं गए आप। तो फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ में भी यही चीज़ अप्लाई होता है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम, मेंटली हमें कुछ भी, अगर हमें थोड़ा सा भी अच्छा फील नहीं हो रहा है तो भी हमें हॉस्पिटल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को स्टार्टिंग में इग्नोर करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ मतलब कि बहुत सीरियस जो प्रॉब्लम है, सीरियस जो डिजीज है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब मेंटली हमारे को स्टार्टिंग में अच्छा फील नहीं होता है, जब हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एंजाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, डिप्रेशन के भी फिर स्टेजेस होते हैं। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अच्छा, थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती है तो वो ये बोलते हैं कि यार मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे ये हो गया। फ्रेंड्स, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि डिप्रेशन एक दिन में नहीं होता। क्योंकि जब आपकी मेंटली, मतलब जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है और हमारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, या हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, हम चिड़चिड़े महसूस कर रहे हैं, मतलब मेंटली हमें लग रहा है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। जब हम उन चीज़ों को इग्नोर करना, जो फर्स्ट स्टेज में जब हम उन चीज़ों को इग्नोर करना करते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो एंजाइटी है फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या है फ्रेंड्स कि हम अगर हमें या हमारे आसपास किसी को भी जो मेंटल प्रॉब्लम है, अगर किसी भी मेंटल, बोलते हैं ना, किसी भी प्रॉब्लम से अगर कोई जूझ रहा है या हम जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। हमें अपनी बात करने का मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि हम हर किसी से बात करें, ऐसे व्यक्तियों से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे लिए ज़रूर हो सकता है। आप अपनी फैमिली मेम्बर से बात करो, फ्रेंड से बात करो, और उसके बाद जो हॉस्पिटल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, जहाँ तक रीजनल, जैसे मैं जिस जगह पे हूँ, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर में, हमारा जो किन्नौर है, किन्नौर में भी जो रीजनल हॉस्पिटल है रिकांगपिओ में, जो हेडक्वार्टर रिकांगपिओ में है, तो वहाँ पर भी शायद वहाँ पर भी जो, मुझे ये नहीं पता कि गायना को साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट
कौन कौन से डॉक्टर है वहाँ पे, साइकोलॉजिस्ट है या साइकाइट्रिस्ट है, पर वहाँ पर भी जहाँ पे एक, मैं काफ़ी पहले गई थी, मैं गई नहीं हूँ वहाँ पे अंदर, परंतु जो जर्नल ओपीडी है उसके सामने ही वहाँ पे लिखा था, तो मुझे थोड़ा सा दिमाग में है। पर मुझे ये चीज़ पता है कि हर जो हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, मुझे नहीं पता कि छोटे लेवल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, परंतु जो जिला लेवल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे आपको या तो साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट डेफिनेटली मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ भी प्रॉब्लम हो मेंटली, कुछ भी छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो, क्या होता है कि जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, जब हम मेंटली बोलते हैं ना कि पागल, तू पागल है क्या, मतलब ये कि मेंटली किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो पागल है या मैं पागल हो गई। फ्रेंड्स, पर ऐसा नहीं होता है। पागल बहुत लास्ट का स्टेज है। अगर आप स्टार्टिंग में उन चीज़ों को इग्नोर करोगे तो उस धीरे 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 करके उस स्टेज में पहुंचने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। परंतु क्या है फ्रेंड्स, जब हम देखिए फिजिकल चीज़ों की मैं बात करती हूँ, फिजिकली देखिए, साल में जब हम एक आध बार बीमार हो सकते हैं, ठीक है, हम सब साल में एक आध बार बीमार होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो महीने में एक बार बीमार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो 3 साल में एक बार बीमार होते हैं, कोई होते हैं 6 महीने में एक बार बीमार तो हम सब होते ही है, और हम सब हॉस्पिटल जाते ही है। परंतु क्या हम मेंटल इलनेस के लिए, मेंटली जिस भी चीज़ों से हम सफ़र कर रहे हैं, मेंटली हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चाहे हमें एंजाइटी है, चाहे हमें डिप्रेशन, चाहे हमें स्ट्रेस फील हो रहा है, क्या हम जब मेंटली हम अच्छा फील नहीं कर रहे तो क्या हम उस चीज़ के लिए हॉस्पिटल जाते हैं? नहीं जाते। तो हम क्यों नहीं जाते? हम किस किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम और बढ़े? हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब गवर्नमेंट में जब जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमें फैसिलिटी दी है, जैसे फिजिकल चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटी दी है, हमें हॉस्पिटल दिया है, गवर्नमेंट के इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, हम उसका यूज़ करते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो मुफ्त में इलाज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, मुझे तो कोई भी इतनी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, या मुझे बस एंजाइटी की प्रॉब्लम है, अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगा या जाऊँगी तो मुझे वो लोग दवाइयाँ लिख करके दे देंगे और मुझे दवाइयाँ नहीं खाना है। फ्रेंड्स, अगर आपने दवाइयाँ नहीं खाना है, दवाइयाँ नहीं लेना है, तो भी आपको जो गवर्नमेंट, वो आपको कुछ थेरेपीज देंगे, या कुछ जो वहाँ पे जो साइकाइट्रिस्ट होता है वो मेडिसिन जो देते हैं वो साइकाइट्रिस्ट देता है। अगर आप अगर मेडिसिन नहीं लेना चाहते हो, अगर आप साइकोलॉजिस्ट से कुछ थेरेपीज लेते हो और आपको ठीक अच्छा कुछ थेरेपीज लेते हो, तो मतलब आपको फिर दवाई लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है मुझे दवाई नहीं लेना है, मेरी प्रॉब्लम बहुत कम है, मुझे दवाई नहीं लेना है, तो आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो। हॉस्पिटल में चाहे साइकोलॉजिस्ट होते हैं चाहे साइकाइट्रिस्ट होते हैं, अगर उस हॉस्पिटल में मान लो साइकाइट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट जो भी है वहाँ पे ऑफिशियली, तो फ्रेंड्स ऑफिशियली वहाँ पे जो भी है, तो वो आपको जो भी आपकी बीमारी को वो एनालाइज करने के बाद, उसको ऑब्जर्व करने के बाद, जिस भी वो निर्णय पे निकलेंगे, अगर आपको लगता है कि उनको कि आप थेरेपी से ठीक होने वाले हो, तो वो वैसा इलाज करवाएंगे। पर फ्रेंड्स, मैंने बहुत अपने आसपास बहुत लोग देखा कि मतलब कि हमारे सोसाइटी में ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेंटल इलनेस है उसको लेकर के, मेंटली जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के, मतलब हम बात नहीं करना चाहते हैं, हम उन चीज़ों को लेकर के अवेयर नहीं है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी रिपोर्ट्स, अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ और मैं आंकड़ों पे जाऊँ, तो जो लैंडसेट ग्लोबल हेल्थ की जो एक रिपोर्ट है 2017 की जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग, वो 2017 की जो रिपोर्ट है मैं आपको वो बताऊंगी, उसके जो चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, उसके जो आंकड़े हैं ना बहुत ज़्यादा डरावने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है ना फ्रेंड्स कि बहुत उसके आंकड़ों के हिसाब से क्या है कि जो 19.73 करोड़ जो इंडियंस है, वो इस टाइम पे किसी ना किसी मेंटल जो डिजीज है उससे सफ़र कर रहे हैं। और जो अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं, डिप्रेशन की बात करूं, 4.5 जो मिलियन जो इंडियंस है वो इस टाइम पे डिप्रेशन से सफ़र करेगी। ये रिपोर्ट 2017 की है, ये रिपोर्ट है लैंडसेट ग्लोबल हेल्थ की। और उसके बाद 4.49 जो करोड़ जो इंडियंस है वो एंजाइटी की प्रॉब्लम से वो
एंजाइटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। और अगर हम WHO की रिपोर्ट, जो WHO की 2016 और 17 की जो रिपोर्ट है, अगर उस पर ध्यान दें, उसके हिसाब से ये है कि जो 7 है या 6 में से जो एक व्यक्ति है इंडिया में, 6 में से जो एक व्यक्ति है वो किसी ना किसी जो मेंटल प्रॉब्लम है उससे गुजर रहा है। परंतु देखिए फ्रेंड्स कि हम कितना, मतलब हमारे आसपास कितने लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कितने लोग अपना इलाज कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, अपना इलाज कर रहे हैं प्रॉपर। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो मैंने आपको सभी को बताया कि जितने भी, अगर मैं एक ट्राइबल एरिया से आती हूँ, अगर ट्राइबल एरिया के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर मेंटल प्रॉब्लम से लेकर के डॉक्टर्स है, अगर मुझे ये नहीं पता कि साइकोलॉजिस्ट है या साइकाइट्रिस्ट है वहाँ पे बैठते हैं, ये मुझे पता है। तो अनदर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी होंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, डेफिनेटली वहाँ पे भी कोई ना कोई साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बैठते होंगे। और जो मेंटल जो प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ना कोई डॉक्टर होंगे या कोई ना कोई फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल होगी। अगर मैं उससे ज़्यादा बात करूँ हिमाचल लेवल की, जो हिमाचल